सारे चैप्टर्स में हेल्पफुल होता है। अगर ये चैप्टर आप स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं हल्का समझ के, तो फिर क्या होता है कि आगे में आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम में समझने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए जो है ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो कैटेगराइज किया गया है वो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर एंड रियल नंबर। तो इसको कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है, उसके अंदर क्या क्या है, ये सारी चीजें एक बार आप समझिए। सबसे पहला है नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर जो है वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर जो होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे। होल नंबर में क्या किया गया है, जीरो को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड एज होल नंबर। अब इसके बाद जो है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होंगे, तो जितने भी नंबर आपने ऊपर देखे हैं 0 1 2 3 4, उसके अलावा उसके निगेटिव नंबर्स, ये सारे इंटीजर्स कहलाएंगे। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर जो है वो इंटीजर्स होंगे। इसको हम ऐसे लिखते हैं कलेक्टिव फॉर्म में 0 +-1 +-2 +-3, ये सारे। अब इसके बाद आता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है, तो दोज नंबर्स which can be represented as p upon q where p and q are integers and q does not equal to 0 and their HCF is equal to 1। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले p और q जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो एक इंटीजर्स में से ही होने चाहिए। जैसे कि 5/3 ले लिया, 5 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। अब इसके बाद जो है क्या इसका डिनोमिनेटर 0 है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद जो है HCF PQ is equal to 1। इसका मतलब क्या है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो सिंप्लीफाई नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते 10/4, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके 5/2 लिख सकते हैं। तो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे HCF PQ is equal to 1। मतलब इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये -3/2 -0.5 -1 0 5/3 3.125, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन भी रैशनल नंबर होगा। उसके अलावा 3.7 बार, इसका मतलब है कि कोई भी हम नंबर लेते हैं उस पर अगर बार लगाते हैं तो क्या होता है कि वो नंबर बार बार रिपीट होता है। जैसे कि हम इसको लिखेंगे 3.7777 एंड सो ऑन। तो इस नंबर को हम ऐसे बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इररेशनल नंबर क्या है, द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज p upon q and q does not equal to 0, pq belongs to integer and HCF PQ is equal to 1। ये सारे डेफिनेशन इसी का ही होगा, लेकिन यहाँ पे दिख रहा होगा कि p upon q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ये नहीं किया जा सकता। तो यही इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है जो एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाता है। मतलब कि अगर कोई इरेशनल नंबर होगा तो इरेशनल नंबर नहीं होगा, और अगर वो इरेशनल नंबर होगा तो रैशनल नंबर नहीं होगा। अच्छा, तो ये सब जो आपको दिख रहा होगा ये सारे p upon q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो फिर आप लोग पूछेंगे कि सर फिर p upon q की फॉर्म में ऐसा कौन सा नंबर है जो रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है। तो उसके लिए जो है हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है √2 √3 माइनस का कोई भी रूट ले लो 3.5 5 to the power 1/7। ये सारे जो आपको फ्रैक्शनल पावर दिख रहा है या फिर जो है रेडिकल्स आपको दिख रहे हैं किसी नंबर पे, ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक नंबर दिख रहा होगा 2.91 911 9111 9, फिर उसके बाद आगे उसी तरीके से होगा। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 3.7 में एक 7 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है रिपीटिंग ब्लॉक जो बार बार रिपीट हो रहा हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2.912, अब अगर मैं ऐसे लिखूँ तो यहाँ पे 121212 बार बार रिपीट होगा। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई हम ब्लॉक लिख सकते हैं रिपीटिंग ब्लॉक जो रिपीट हो रहा हो। अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्म है। तो इसलिए जो है इसको भी रैशनल नंबर कहते हैं, इसको भी p upon q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। आगे हम इसका और डिटेल से क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे कि समझ में आ जाएगा आपको कि इरेशनल नंबर को कैसे p upon q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वैसे क्लास 10th की टॉपिक है कि √2 को हम p upon q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वो इरेशनल नंबर होता है इसलिए। अब यहाँ पे हम समझते हैं रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं r से, और यहाँ पे q यूनियन q से लिखा हुआ है। इसका मतलब q मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों को कंबाइन करने का ये सिंबल है u की तरह। तो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का अगर कॉम्बिनेशन अगर हम लेते हैं तो वो टोटल रियल नंबर कहलाता है। ठीक है इतना। अब आगे हम देखते हैं कि ये सारे जो हमारे नंबर सिस्टम है इनको अगर एक डायमेट्रिकल फॉर्म में, अगर डायग्राम की फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर लें तो इसको समझना काफी आसान हो जाएगा। तो इसलिए जो है मैथमेटिक्स में एक आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जो होता है वो एक एक्चुअल में किसी भी नंबर के सेट को हम सर्किल से या कोई क्लोज कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है n का मतलब नेचुरल नंबर, तो ये एक सर्किल से रिप्रेजेंट किया हुआ है n, मतलब इसके अंदर सारे नेचुरल नंबर के नंबर है। इसके बाद दूसरा आता है हमारा होल नंबर। तो होल नंबर में आपको पता है कि कुछ जीरो भी ऐड हो गया था उसमें, तो जीरो एक नया नंबर आया, इसलिए इसको एक बड़े सर्किल से हमने रिप्रेजेंट किया, क्योंकि नेचुरल नंबर के सारे नंबर तो इसमें होंगे ही होंगे, साथ ही एक अलग नंबर भी है जीरो, तो इसलिए। इसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर में आपको दिख रहा होगा कि सारे नेचुरल नंबर और होल नंबर के ही नंबर थे, उसके अलावा कुछ निगेटिव नंबर भी आ गया था जैसे -1 -2 -3, तो इसलिए उसको हमने और बड़े सर्किल से रिप्रेजेंट किया। फिर आता है हमारा रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में सारे इंटीजर्स आते हैं लेकिन
एरिया दे रहा होगा, तो इंटीजर्स के अलावा कुछ और नंबर हैं जो इसमें आएंगे। तो रैशनल नंबर जो होता है वो सारे इंटीजर्स को भी कवर करेगा। लेकिन अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इर्रेशनल नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमने डिफाइन ही किया था कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जैसे P अपॉन Q की फॉर्म में एक रिप्रेजेंट किया जा सकता है और दूसरा नहीं किया जा सकता है, तो एक अगर होगा तो दूसरा नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे इसको अलग अलग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें कोई भी कॉमन एरिया नहीं है, कॉमन पार्ट नहीं है, तो हम इसको कहेंगे कि अगर कोई नंबर इर्रेशनल नंबर है तो वो रैशनल नहीं हो सकता है, और अगर कोई नंबर रैशनल है तो इर्रेशनल नहीं हो सकता। इसलिए ये दोनों को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। अब एक और आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ा बॉक्स, वो है रियल नंबर का। तो रियल नंबर में आपको इर्रेशनल और रैशनल के दोनों आपको जो है कंबाइंड दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। इससे कुछ जो है वो और कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आपको क्लियर भी हो जाएगा इससे कि अगर मैं कहूं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि नेचुरल नंबर जो है उसका सर्किल होल नंबर के सर्किल के अंदर है, तो हाँ है, तो हम इसको कह सकते हैं कि यस ऑल नेचुरल नंबर कैन बी कॉल्ड एज होल नंबर। अगर हम इसका उल्टा बोले कि ऑल होल नंबर्स कैन आल्सो बी कॉल्ड एज नेचुरल नंबर, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि होल नंबर में एक जीरो ऐसा नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो ऑल होल नंबर्स कैन नॉट बी नेचुरल नंबर, बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज अ होल नंबर। उसी तरीके से आपको बड़े वाले सर्किल को छोटे वाले सर्किल को बड़े सर्किल के अंदर अगर है तो हम कह सकते हैं कि ऑल दिस थिंग्स आर दिस थिंग्स, जैसे कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, ऑल इर्रेशनल नंबर आर रियल नंबर, ऑल रैशनल नंबर आर रियल नंबर। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कहूं कि ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर, तो गलत होगा। तो इस तरीके की चीजें आप जो है ऑब्जेक्टिव आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं वेन डायग्राम के बाद कि कुछ और भी कैटेगरीज हैं नंबर सिस्टम के जिसको बार बार आपको यूज में आएगा। जैसे कि इंटीजर्स में कुछ और भी आता है, आई पॉजिटिव लिखा हुआ, इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि 1 2 3 4 जो होंगे वो सारे इंटीजर्स इसमें होंगे, तो सेम नेचुरल नंबर के बराबर होंगे। अब अगला आता है आई नेगेटिव, इसका मतलब कि नेगेटिव इंटीजर्स, जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आता है आई नॉट, मतलब नन जीरो इंटीजर। अगर हम -1 -2 -3 लेते हैं, 1 2 3 लेते हैं, लेकिन जीरो को नहीं लेंगे, तो ये वाला है। कभी कभी जरूरत पड़ जाती है रिप्रेजेंट करने के लिए कि मुझे सारे इंटीजर लेने हैं लेकिन जीरो नहीं लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कहूँ कि P अपॉन Q में Q क्या लेना है, तो Q मैं सारे इंटीजर ले सकता हूँ लेकिन जीरो नहीं लूंगा। तो इस तरीके से अगर मुझे कभी रिप्रेजेंट करना हो तो हम ये सारे सिंबल्स यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वर्ड भी आप बहुत बार सुनेंगे, और फ्रैक्शन जो होता है वो भी P अपॉन Q के ही फॉर्म में होता है फ्रैक्शन, या कह दीजिए A बाई B की फॉर्म में है। A बाई B की फॉर्म में अगर कभी भी आपको दिखे तो फ्रैक्शन होगा। अब फ्रैक्शन में आपको मिलेगा सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अगर मैं फ्रैक्शन को ऐसे लिखूं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन को डिफाइन करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा कि जब न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, देन इट इज कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या है, तो जस्ट उल्टा कि न्यूमरेटर जो होगा वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए ऐसा कुछ नहीं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको ऐसा दिखेगा a होल b बाई c, इस तरीके का आपको अगर कोई नंबर दिखे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा, एक एग्जांपल लिख चलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं 5/7, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि 5 जो है 7 से छोटा है। अगला जो है आपका वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें क्या होगा, ऐसे लिख दें 9/4। तो यहाँ पे 4 को देखेंगे, 9 जो है वो बड़ा है 4 से, तो न्यूमरेटर यहाँ पे बड़ा ही होना चाहिए। अगला जो है a होल b अपॉन c, इसका एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल लिख सकते हैं 2 होल 3/7। इसको जो है अगर हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें तो 7 × 2 आता है 14 और 3 17, तो 17/7 लिख सकते हैं इसको। तो ये चीज आपको पता होगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको ऐसा देखने को मिलेगा ज्यादातर। अब आता है हमारे पास फ्रैक्शन की एक और कैटेगरी है, वो है लाइक, अनलाइक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है कि द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर्स आर सेम, जैसे कि अगर मैं लिखूं 3/5, 7/5 एंड 9/5, 1/5, तो इन सब का डिनोमिनेटर आपको सेम दिख रहा होगा, तो ये जो है प्रॉपर लाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, जस्ट इसका उल्टा कि इसके डिनोमिनेटर जो होने चाहिए वो सेम नहीं होने चाहिए, तो हम लिखेंगे 2/5, 3/7, 9/4 एंड सो। तो यहाँ पे देखिए 5, 7, 4 ये सब डिफरेंट है, तो इसलिए जो है ये सारे अनलाइक फ्रैक्शन में आ जाएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, तो अगर कोई नंबर हो 2/7, अब एक और नंबर में ले रहा हूँ 4/14, एक और नंबर ले रहा हूँ मैं 6/21, तो ये सारे फ्रैक्शन आपको देखने में डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो फिर से ये 2/7 ही लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है, हम फिर से इसको लिखेंगे 2/7। तो ये सारे जो है आपको आपस में बराबर दिख रहा होगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि वो
तो फ्रैक्शन जो है आप यहां पे देख रहे हैं कि 6/21 को भी हम फ्रैक्शन कहते हैं, इसको भी हम फ्रैक्शन बोलते हैं, इन सबको भी हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो रैशनल नंबर जो होता है वो P/Q की फॉर्म में होता है और यहाँ पे इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे में आप यहाँ पे देखिए कि 4/14 या 6/21 इन सबको हम फ्रैक्शन कह सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर नहीं है ये। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या है? तो 2/7। 2/7 फ्रैक्शन भी है, रैशनल नंबर भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसलिए रैशनल नंबर जो है वो डिफाइन किया गया है कि जब हम इसके कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे तो वो रैशनल नंबर। क्लियर है? अब हम यहाँ पे आते हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, तो अगर हमारे पास कोई एक नंबर है a या n कोई नंबर है, तो अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर। जैसे कि अगर हम कोई नंबर लें जो सिर्फ और सिर्फ 1 से या फिर n से ही डिवाइड हो सकता है, इसके फैक्टर्स जो है वो सिर्फ 1 है या n है, तो हम इसको प्राइम नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2, तो 2 को जो है 1 से डिवाइड किया जा सकता है या फिर 2 से डिवाइड किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास मान लिया 17, तो 17 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है या फिर 17 से डिवाइड किया जा सकता है, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं एक नंबर हूं 16 को, तो 16 जो है उसके फैक्टर्स कौन कौन है? तो वो है 1, 2, 4, 8 एंड 16। तो यहाँ पे हमारे पास 1 और 16 के अलावा हमारे पास 3 और ऐसे नंबर हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या हो गया? मैं बता रहा था यहाँ पे 1 और 16 के अलावा और भी 3 नंबर हैं जो कि इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि दिस इज नॉन प्राइम नंबर, मतलब क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर ये दोनों ही एक दूसरे की म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब जो प्राइम नंबर होगा कंपोजिट नहीं होगा, जो कंपोजिट होगा प्राइम नहीं होगा। लेकिन एक और चीज है कि 1 जो होता है, 1 एक ऐसा नंबर है जो जिसको बोलते हैं नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब कि हम इसको अलग रखते हैं। अब एक क्वेश्चन है, स्क्वायर सॉरी 257 एक प्राइम नंबर है क्या कंपोजिट नंबर है? इसको हम कैसे पता करें? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमको प्राइम नंबर ढूंढना है तो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर होंगे। आप 1 से लेकर 100 तक एक बार आप अपने पेज पे लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि टोटल कितने नंबर प्राइम आते हैं। उसके अलावा जो भी होंगे वो कंपोजिट नंबर ही होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 257 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? तो कंपोजिट नंबर होने के लिए तो ये होना चाहिए कि कोई भी एक अदर इससे स्मॉलर प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाए। तो इससे कम बहुत सारे ऐसे प्राइम नंबर आएंगे, जैसे 257 तक इतने प्राइम नंबर्स आएंगे कि हम एक एक करके डिवाइड करना पॉसिबल है ही नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट ढूंढेंगे 257। तो 257 के जस्ट नजदीक जो है 256 होता है, जो कि 16 का स्क्वायर होता है। तो हम इसको जो है ये कह सकते हैं कि 16 पॉइंट समथिंग इसका स्क्वायर रूट है, मतलब नियर अबाउट अगर कहा जाए तो इससे जस्ट ग्रेटर देन जो है वो 17 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम है। अब हम यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर 17 तक के जितने भी प्राइम नंबर हैं उन प्राइम नंबर से अगर हम यहाँ पे डिवाइड करके देख लें, अगर कोई भी डिवाइड ना कर पा रहा हो तो ये प्राइम नंबर है, अदरवाइज कंपोजिट होगा। तो एक एक करके देख लो। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको 257 को, तो डिवाइड नहीं होगा, इवन नंबर नहीं है। फिर 3 से डिवाइड करने के लिए इसका सम होना चाहिए, 14 आ रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे करके आप जो है एक एक करके आप डिवाइड करें तो 3, 3, 6, 7 ही प्राइम नंबर है, उनसे सिर्फ डिवाइड करना है आपको। तो डिवाइड करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए 257 इज अ प्राइम नंबर। आसान हो गया ये कि जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो जो भी हमारे पास इंटीजर आता है, जो भी इंटीजर आता है उससे छोटा जो भी प्राइम नंबर है सिर्फ उतने से ही डिवाइड करना है। 17 से बड़ा जो हमारा 19, 23 ये सारे प्राइम नंबर है, इन सबसे डिवाइड करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बस। अब आते हैं यहाँ पे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या है? जब भी हम को प्राइम की बात करते हैं 2 नंबर के उसके सेंस में बात करते हैं उसको। तो को प्राइम नंबर जो है ए और बी, इनको को प्राइम तभी कहा जाएगा जब HCF ऑफ A एंड B शुड बी इक्वल टू 1। HCF अगर 1 होगा तो ये को प्राइम नंबर होंगे। जैसे 3 एंड 7 को प्राइम नंबर है, 19 और 37 को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर में हम सिर्फ प्राइम नंबर नहीं लेते हैं, कंपोजिट नंबर भी अगर पेयर में लिया जाए तो को प्राइम नंबर हो सकते हैं। जैसे कि 4 और 9 ये को प्राइम नंबर, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जो इससे डिवाइड कर सकते दोनों को। तो 1 जो है 4 को डिवाइड कर रहा है और 9 को डिवाइड कर रहा है, उसके अलावा कोई भी और ऐसा बड़ा नंबर नहीं है जो 4 और 9 दोनों को डिवाइड करे। अब यहाँ पे और आता है हमारे पास कि 4, 9 फिर 10 और मान लिया 13, 10, 30 एक प्राइम नंबर एक कंपोजिट नंबर ले लिया। अब उसके अलावा अगर मुझे कभी भी 4 प्राइम बताना है तो 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर को हम ले सकते हैं, जैसे कि 256, 257 ये 2 कॉन्स्टिट्यूटिव
18